Morning, morning. Hi. How are you all doing? आज का सेशन 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. एक होगा रैपिड फायर और दूसरे पार्ट में जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें से वो क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोगों ने पूछा है बस उसी की डेप्थ में चलेंगे. Whosoever wants to speak up, अपना हाथ ऊपर करिए और पूछिए एक एक करके. हाँ, लेडीज फर्स्ट बताइए. सर, अगर आपको अपना बिजनेस और अपना ये मोटिवेशन जो आप दूसरों को देते हैं, मोटिवेशन स्पीकर, इसमें से किसी एक चीज को चूज करना हुआ तो आप क्या चूज करेंगे? इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. फेवरेट कलर. क्या? फेवरेट कलर. फेवरेट कलर वाइट. ये तो यार गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन है. कलर का एक परसेप्शन होता है, मतलब आई एम फ्रॉम एनिमेशन बैकग्राउंड, तो हर एक कलर अच्छा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कि भाई मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं. एग्जैक्टली. Being like everybody is good or being very different individual is good, which is better for our growth. जब आप सबके साथ हो तो आपको सबके जैसा रहना है. उस टाइम पे अगर आप ज़्यादा अपने आप को इंडिविजुअल दिखाने की कोशिश करोगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा दिखाओगे तो आप लोगों से कट जाओगे. लेकिन जब आप अकेले में कुछ सोच रहे हो देन यू नीड टू थिंक अबाउट डीपली अबाउट योर इंडिविजुअलिटी, बिकॉज वहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी लाइफ में फोकस्ड रहने की. बिकॉज जब हमको क्लियर पता होता है कि मैं ये हूँ और उसके हिसाब से मैं काम करने वाला हूँ, चाहे वो काम मुझे अभी नहीं भी आता है लेकिन आज नहीं तो कल आ जाएगा. सर, ऑरा जैसी कोई चीज होती है? कोई है जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, जो कर रहा है, तीनों एक है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है. यानी कि कहीं झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसको ऑरा बोलते हैं. Most of us here have reached that level where parents will be pressurizing for marriage, and then you need to decide that whether it's your career, whether it's your marriage stuff. Apparently, what should you choose if it's not possible, impossible, literally impossible to find out a balance between both of them? आपकी प्रायोरिटी है. किसी के लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए मैरिज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर इंसान अपने आप में अलग है. Whatever your priority is, you should choose that. Not what my priority is. शादी के लिए कैसे लड़की चूज करनी चाहिए? शादी के लिए कैसे लड़की चूज करें? लड़कियों को देखो, उनसे बात करो. सर, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट मेरी लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन है. लोग ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन. मेरे लिए मोटिवेशन इज लाइक अ टेम्पररी फीलिंग. जैसे आपने मेरी कोई वीडियो देखी, आपको एक अच्छी फीलिंग हुई, उसको मोटिवेशन बोलते हैं. इंस्पिरेशन इज समथिंग, बुरी फीलिंग्स भी अंदर हो रही हैं, देन आल्सो यू आर गोइंग आगे 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 लाइफ में बढ़ते चले जा रहे हैं. तो अब सवाल ये उठना चाहिए कि इंस्पायर्ड कैसे हूं. मैं वैसे थोड़ा सा डीपली टच कर रहा हूं बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, कि हमेशा चार्ज अप कैसे रहें लाइफ में, माइंड पूरी तरह से एक्टिव कैसे रहें, अंदर से इंस्पायर्ड कैसे रहें. उसके लिए क्या करना है कि अपना जो आपका नजरिया है मेरे सेशंस देखने का, उसको बदल दो. डोंट लुक एट इट एज अ मोटिवेशनल सेशन. स्टॉप कॉलिंग इट एज अ मोटिवेशनल सेशन. कॉल इट एज एन अंडरस्टैंडिंग सेशन. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझे मिलते हैं, वो ये सवाल पूछते हैं, सर अब हमारी जो और जो थी आदतें वो तो छूट गई है, लेकिन आपके सेशन देखने की आदत पड़ गई है. कई लोग मिले हैं मुझे, कहते हैं अब इससे कैसे पीछा छुड़ाएं. मैंने कहा भाई घोचू, मेरे सेशंस क्या है? दिस इज ऑल अबाउट विजडम. विजडम किस लिए चाहिए? ताकि आप इस पूरे खेल में रहते हुए इस खेल से बाहर निकल सको. आप समझ गए कि अगर मेरे सेशंस को आप ऐसे देखोगे कि लाइफ को मुझे बारीकी से समझना है, इसलिए मैं इनके सेशंस देख रही हूं या इसलिए मैं इनके सेशंस देख रहा हूं, और एक बार अगर आपको खेल समझ आ गया तो आप अपने आप ही इंस्पायर्ड हो जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नया गेम खेलते हो, जब तक आपको खेल नहीं समझ आता है तो आपको डर भी लगता है अंदर फील्ड में जाने से. आपको लगता है मैं आउट हो जाऊंगी, मैं नहीं खेल पाऊंगी. आपको खेल समझ आ गया तो क्या आप चाह करके भी अपने आप को खेल खेलने से रोक पाओगे? ये समझ लो. तो जो जिंदगी का खेल है ना, ये अगर एक बार आपको समझ आ गया, बिजनेस का खेल समझ आ गया, काम का खेल समझ आ गया, रिलेशनशिप्स का खेल समझ आ गया मेरे सेशंस को देख देख करके, तो फिर आपको खेलने में मजा आने लग जाएगा. मजा आने लग गया तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी को बाहर से आकर के आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप ये करो. आप इंस्पायर्ड हो गए, देन आप तेजी से आगे बढ़ते चले जाओगे. जैसे ही नीचे गिरोगे, नॉर्मली क्या होता है जब हम नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरते ही चले जाते हैं. तो जैसे ही नीचे गिरोगे, अगर आप अंदर से इंस्पायर्ड हो तो इमीडिएटली आपके अंदर से आएगा उठो, और आप उठ करके खड़े हो जाओगे. कम ऑन, गेट अप, It means Get up. inspiration is Instant. long term. Right. Inspiration is permanent.
इट्स परमानेंट। क्योंकि वो आपके अंदर से आ रही है। अब इंस्पिरेशन कैसे आती है? जितनी हमारी समझ गहरी होती चली जाती है उस काम की, जो काम हम कर रहे हैं, उतना ही हम उस काम में इंस्पायर्ड होते चले जाते हैं। कि अगर आप खाना बना रहे हो तो बड़े प्यार से बना रहे हो, समझ करके बना रहे हो, है ना, देन यू आर इंस्पायर्ड फॉर कुकिंग। बट अगर ऊपर ऊपर से बना रहे हो पेट भरने के लिए, दैट इज लाइक, वहां पर मोटिवेशन चाहिए। कोई बंदा भूखा होगा, वो कहेगा यार खाना बनाओ ना, क्या हुआ खाना नहीं बना अभी तक? हाँ बना रही हूँ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान कैसे आया एंड हाउ डू यू स्टिक टू इट कि आप उसके मतलब क्या होता है कि ये लेवल्स होते हैं हमारे अलग अलग। जैसे देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम इन माय लाइफ जब मेरा पूरा फोकस था पैसे के ऊपर, कि फाइनेंशियली पूरी तरह से फ्री हो जाऊं, कि मुझे अपनी पूरी लाइफ में पैसे के बारे में सोचना ही ना पड़े, पैसे से ऊपर उठ जाऊं। वो कब हो सकता है? वो सिर्फ तब हो सकता है जब मैं अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लूँ किसी भी एक फील्ड में। तो उस वक्त मेरा सारा फोकस उस पर था। फिर वहाँ से आगे बढ़ा तो हेल्थ पे आया, फिर रिलेशनशिप्स के कुछ मेजर इश्यूज हुए, फिर था वहाँ से निकलना है। इट वॉज अराउंड 4 years बैक। उसके बाद में लाइफ ने एक अलग टर्न ले लिया। सो ऑल आई कैन से टू यू इज कि डोंट ट्राई टू जंप अपॉन थिंग्स जस्ट बिकॉज कि मैं वो कर रहा हूँ। कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे अभी चलने की जरूरत नहीं है जब तक कि अंदर से नहीं आता। अभी अगर आप एक स्टूडेंट हो, या अभी आपका जो लाइफ का पूरा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि अपने करियर को पूरी तरह से स्टेबल किया जाए, या फिर अपने करियर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना जाए। और आप बैठ करके सेल्फ इंक्वायरी कर रहे हो, वो एम आई ये हूँ, तो आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। इसको अच्छे से समझ लो। अभी इस पॉइंट पे आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको सोल्यूशन निकालना है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आज है, वहां से लेकर के जो भी आने वाले 20 साल तक, 50 साल तक आने वाली है, उन सबके सॉल्यूशंस मेरे सेशंस में मिलेंगे आपको। तो जो प्रॉब्लम आपको आने वाले 20 साल बाद आने वाली है, यानी कि अपने करियर में सेट हो गए, खूब पैसा आ गया, उसके बाद भी जिंदगी में खालीपन है, परेशानियां हैं, टेंशन है, व्हाटएवर इट इज, उस स्ट्रेस से बाहर कैसे आए, उसका सोल्यूशन आपको उस वक्त जरूरत पड़ेगी जब आप पैसे से ऊपर उठ गए हो। वंस यू हैव मनी, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे हर दवाई का अपना एक साइड इफेक्ट होता है, ऐसे ही पैसे का अपना एक साइड इफेक्ट है। कम हो तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, आज से बहुत साल पहले एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी इंसान के लिए कि जो और जानवर थे वो इंसान से ज़्यादा ताकतवर थे और इंसान के ऊपर अटैक हो रहे थे, शेर के, चीते के और बहुत सारे जानवरों के। तो इंसान ने क्या किया? वेपन्स बनाए, पत्थर के वेपन्स बनाए, फिर धीरे धीरे लोहे के वेपन्स बनाए जिसको तलवार बोलते हैं, फिर गन्स बनाई। अब क्या बन गए? न्यूक्लियर वेपन्स। डू वी नीड न्यूक्लियर वेपन्स? वेपन्स बनाए थे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो प्रॉब्लम अब कहां है? आप यहां पर आ रहे थे, कोई शेर पीछे भाग रहा था आपके, कोई भालू पीछे पड़ा था। आज किसी वेपन की जरूरत है? कुत्ते पीछे पड़ रहे थे। कुत्तों को टैकल करने के लिए प्यार की जरूरत है। अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है। यहां तक पकड़ में आ रही है बात? इंसान शुरू तो हो गया, उस वेपन्स को बनाने का काम तो उसने शुरू कर दिया, अब वो रोक नहीं पा रहा है अपने आप को ना। इंसान को ये नहीं पता है कि अपने आप को रोके कैसे। और आज इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? वही वेपन्स है। सोचो जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ जाए तो क्या हो सकता है। तो इन शॉर्ट, हम पैसा कमाना शुरू करते हैं इसलिए कि हम खुश हो पाए, लेकिन फिर जब पैसा आता है तो हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह पैसा बन जाता है। मतलब क्या होता है कि एक रियल प्रॉब्लम होती है जिसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं, फिर सॉल्यूशन निकालते निकालते वो सॉल्यूशन खुद एक प्रॉब्लम बन जाता है। बस ये हमको समझना है। तो अगर हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और वहीं रुक गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मतलब अभी आप मानो एक बहुत ही खराब कंडीशन में हो, मतलब एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां पर चारों तरफ गंदगी है, बिजली की प्रॉब्लम है, रेंट की प्रॉब्लम है, ये सब रियल प्रॉब्लम्स है। इसका सॉल्यूशन क्या है? पैसा। आपको पैसा चाहिए वहां से बाहर निकलने के लिए, एक ठीक ठाक लोकेलिटी में जाने के लिए जहां पर एटलीस्ट साफ सफाई हो, एक पीसफुल सी आपको लाइफ मिले। अब क्या होगा? वहां पर तो पहुंच जाओगे, लेकिन अब भी आप पागलों की तरह आगे भागे जा रहे हो एंडलेसली। वो आगे भागने की वजह से अनलिमिटेड नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। अब आप गधों की रेस में शामिल हो गए। चारों तरफ गधों की रेस हो रही है। ये न्यूक्लियर वेपन्स क्या है अगर गधों की रेस नहीं है तो? अरबों खरबों रुपए उसके अंदर लग रहा है। इसकी जरूरत है क्या इंसान को? या जरूरत है कि जो बच्चे भूखे मर रहे हैं वो पैसा उसमें लगाया जाए? सोचने वाला पॉइंट है। डू वी रियली नीड न्यूक्लियर वेपन्स?
ये चीज समझनी है। हाँ, रैपिड फायर। व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस एक चॉइस है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि हैप्पी होने के लिए मुझे ये करना होगा, वो करना होगा, वट एवर इट इज। इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, चूज टू बी हैप्पी एंड यू आर हैप्पी। इफ यू डोंट चूज टू बी हैप्पी, आप लाइफ में कहीं भी पहुंच जाओ, कुछ भी कर लो, यू विल नेवर बी हैप्पी। इट्स अ कॉन्शियस चॉइस। यू नीड टू डिसाइड राइट नाउ। अभी डिसीजन लिया कि मुझे खुश होना है, मैं खुश हूं। आई डोंट नीड अ रीजन टू बी हैप्पी। आसमान में देख रही हूं इधर उधर, मैं खुश हूं। मैं जिंदा हूं, मैं खुश हूं। मैं सांस ले रही हूं, मैं खुश हूं। मैं हूं ना। अभी तो नहीं मरे, अभी तो नहीं गड़े, अभी तो नहीं जले। हो ना, मैं हूं, मैं खुश हूं। सर स्पिरिचुअलिटी से हम वेल्थ नहीं पा सकते, एज इन कि हम एक समझ आ जाएगी पैसा कमाने की, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या होता है, हम अजम्पशंस बना लेते हैं विच इज नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं, जिन्होंने पैसा कमाया है, क्या वो सब स्पिरिचुअल पाथ से होकर के वहां तक पहुंचे हैं? तो रियलिटी क्या कहती है कि पैसा कमाने के लिए स्पिरिचुअल पाथ की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल पाथ की जरूरत किसके लिए है? पीस ऑफ माइंड के लिए है। ऑल्दो डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो स्पिरिचुअलिटी का एसेंस क्या है, जो रियलिटी है उसको देखना, उसको समझना और एक्ट करना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब बेवकूफ़ों की तरह बैठ करके मेडिटेशन करना नहीं है, या फिर चोगा पहन करके इधर उधर घूमना नहीं है, घर बार को छोड़ना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का एसेंस क्या है कि पूरी तरह से जो सिचुएशन है उसको समझ करके जो भी एक्शन मुझे सही लग रहा है उस हिसाब से एक्ट करते चले जाना। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हो तो रियल लाइफ में आप इसको कैसे यूज करोगे? जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को बारीकी से समझ करके अगर आप करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सर ये फोकस मेडिटेशन से आता है? नहीं आएगा। कैसे आएगा? ये जो फोकस आएगा, ये आएगा पहले आपको अपनी लाइफ की इस पॉइंट पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहले उसको समझना होगा। प्रॉब्लम्स क्या होती है? प्रिजन के जैसी होती है, जेल के जैसी होती है ना। अंदर ही अंदर हमारा दम घुट रहा होता है। हर एक के लिए अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकती है, किसी के लिए पैसा हो सकती है, किसी के लिए करियर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको पहले समझ आए कि मैं इस जेल में हूं। इफ यू आर ओके विद इट, अगर आप कहते हो हाँ ठीक है, मतलब अगर ये है भी जेल तो क्या फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया ही जेल में है, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? समझ गए? मेरा पड़ोसी भी तो जेल में है, मेरे वो फूफा जी भी तो जेल में है, उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, तो मैं भी निकाल दूंगी, मैं भी निकाल दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? अगर ये जवाब आ रहा है तो आप फंसे हुए हो। बट अगर अंदर से ये आ रहा है नो आई एम नॉट ओके विद इट, जैसे मेरी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब थी, मेजर इश्यूज थे, तो मैंने कहा नो आई एम नॉट ओके विद इट, आई नीड टू डू समथिंग, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। अगर ये क्लियर हो गया कि मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, तो वो सोल्यूशन खुद चल करके आपके पास आता है। ये हमको समझ नहीं आता है। प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन छुपा होता है। हर बीमारी का इलाज कहीं बाहर नहीं होता है, उसी बीमारी में होता है। जैसे ही उस बीमारी का कॉज समझ आता है, वहीं पर उसका इलाज छुपा हुआ होता है। तो इफ यू कैन फील द प्रॉब्लम्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, आपको समझ आ रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ करके मेरे घर वाले कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूं इसलिए कि मुझे इस कचर पट्टी से बाहर निकलना है, कि माँ बीमार है और माँ के इलाज के लिए पैसा नहीं है। ये क्या है? एक इमेजिनरी प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है? रियल प्रॉब्लम है भाई। तो सबसे पहले अपनी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, उन रियल प्रॉब्लम्स को बारीकी से ऑब्जर्व करते चले जाओ एंड आस्क योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, am I okay with it or I'm not okay with it? If the answer is I'm not okay with it, find out a solution. There is no problem जिसका solution ना हो। प्रॉब्लम्स तो एंडलेस हैं, वो तो चलती ही रहेंगी एनी हाउ, मतलब Prioritize. It's a good point. Prioritize. वो प्रायोरिटी नहीं है ना हमारी लाइफ में। प्रॉब्लम्स अनलिमिटेड हैं, जिसमें से 99% इमेजिनरी प्रॉब्लम्स हैं। उसको अगर आप बारीकी से देखोगे, कि प्रॉब्लम्स की वजह में मर गई तो क्या होगा फिर उसके बाद? मतलब मैं समझा नहीं। मैं मतलब वी ऑल हैव एन एक्सपायरी डेट ना, हाँ। हो सकता है कि शायद मैं एक से बाद ये क्या है? अब देखो, बड़ा अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इज इट अ रियल प्रॉब्लम और एन इमेजिनरी प्रॉब्लम? इमेजिनरी प्रॉब्लम हो सकता है आप ना मरो 100 साल तक भी। ये दुआ नहीं है, वैसे बद्दुआ है, समझ रहे हो? पहले के जमाने में बोलते थे 100 साल तक जिंदा, आज तो बद्दुआ है। इतने पोल्यूशन में 100 साल तक आदमी का क्या हाल होगा? अगर है स्पिरिचुअलिटी की बात पर कब चलूंगी?
करूंगी, मतलब मुझे नहीं पता कि फैक्ट ऑफ लाइफ कि हाँ एक टाइम तो जो आपकी रियल प्रॉब्लम्स है, अगर रुक करके आप तसल्ली से उसको देखोगे ना, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, रियल प्रॉब्लम्स हैं, अगर अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, पूरा फोकस लगा दिया उसको सॉल्व करने में, कुछ दिनों के अंदर अंदर वो सॉल्व हो जाएगी। Sometimes something is happening in the relationship, maybe in the office, कुछ conflicts, कुछ politics चल रही हैं, something like that, and एक बंदा प्रेशराइज हो रहा है चीज़ों को लेकर के, उसको बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है। अब वहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मुझे अपना स्पिरिचुअल पावर यूज़ करना है, आई हैव टू थिंक कि लाइक आई एम पॉजिटिव, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन लेट देम गो, मतलब चलने दो उसको। सो वहाँ हम लोग ये स्पिरिचुअल पावर यूज़ कर सकते हैं, वहाँ हम अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं ना पॉजिटिव वे। राइट, बट वो भी समझना होगा कि वो फ्रस्ट्रेशन किस लेवल की है। एक है कि कोई हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और हमारा जो बॉस है वो एक लिमिट में हमारा टॉर्चर कर रहा है, या वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो लिमिट में है, तो वहाँ पर तो आप ठीक है एक पर्सपेक्टिव को अपने चेंज कर लोगे, अलग नज़र से दुनिया को देख लोगे, वहाँ पर जो फ्रस्ट्रेशन है उसको घर पे जा करके थोड़ी देर मेडिटेशन करोगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम बड़ी है तो वो रियल प्रॉब्लम है, यानी कि जो ऊपर बंदे बैठे हैं वो करप्ट हैं। समझ पा रहे हो कि जो बॉस है उसका नेचर ही ऐसा है कि वो आपको चैन से जीने ही नहीं देगा। वहाँ पे कोई स्पिरिचुअलिटी काम नहीं आएगी, वहाँ पे क्या काम आएगा? एक्शन। यू नीड टू एक्ट फियरलेसली। एक्शन क्या कहेगा? छोड़ो इस कंपनी को, कोई और कंपनी ज्वाइन करो। अब वहाँ पर फियर क्या कहेगा कि अगर मैं किसी और कंपनी में गया, वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा? ये क्या है? ये इमेजिनरी प्रॉब्लम है। बस इसको बारीकी से समझ लो। हर बीमारी की एक दवाई होती है, उस दवाई का भी एक साइड इफेक्ट होता है। अब आपको देखना है कि वो जो साइड इफेक्ट है वो ज्यादा बड़ा है या बीमारी ज्यादा बड़ी है। पकड़ में आ रहा है? कोई मेडिकल फील्ड से है आप में से? हाँ, तो आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं, राइट? डॉक्टर्स को ये कॉल लेनी होती है कि अगर ये किया तो इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, लेकिन आप कहोगे कि नहीं, अभी जो प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी है कि उसके आगे कॉम्प्लिकेशंस जो एक्चुअल में बहुत बड़ी है लेकिन वो भी छोटी है। बस अभी आप अपनी लाइफ में अगर आइडेंटिफाई कर लो इस पॉइंट पे रियल प्रॉब्लम ये है और मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है और सिर्फ इसी का निकालना है, क्योंकि ये इस वक्त टॉप प्रायोरिटी पे है। इसको प्रायोरिटाइज करना बोलते हैं। आपको समझ आएगा टॉप पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है, और आपको रियलाइज होगा कि मैं अपना सारा एफर्ट लगा रहा हूं अभी इस पॉइंट पे नंबर 10 वाली प्रॉब्लम के लिए या नंबर 100 वाली प्रॉब्लम के लिए। पकड़ में आ रहा है? हाँ, ऐसे जब ऐसे चलोगे तो क्या होगा इसको भी ध्यान से समझो। आपका जो माइंड है उसकी जो एनर्जीज है वो फ्री हो जाएंगी। आज आपकी जो माइंड की एनर्जीज है वो फ्री नहीं है, क्लटर्ड है, माइंड के अंदर खचड़ पचड़ है। न्यूज देखी कोई उल्टी सीधी कहीं पर न्यूज़पेपर में या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, अब आपको मन कर रहा है उसको जानने का, उसके बारे में सब कुछ जानने का, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, व्हाटएवर, उससे आपकी लाइफ कैसे बेटर होगी? लगाओ दिमाग। ये इंसान का बेसिक नेचर है। अगर मैं यहाँ पे दीवार पे लिख दूं ना कि इसके पीछे मत देखना, सारे जाएंगे देखने के लिए। दिस इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। तो इस क्यूरियोसिटी को सही डायरेक्शन देनी है। लाइफ में फोकस क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। जब मैं बोलता हूं ना कि अपना काम करो और उसके बाद में अपना 100% लगाओ और उसके बाद में जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा उसको छोड़ दो, लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। लोग क्या निकालते हैं? गोल सेटिंग की जरूरत नहीं है, सक्सेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं जी, ऐसा नहीं है। यू नीड टू वर्क फॉर सक्सेस, मतलब कि अपने आप को तैयार कर रहे हो सक्सेसफुल होने के लिए, उसके बाद फेल भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी तो मेरा जो गोल था वो उस समय कोई क्लियर नहीं था, तो इट वाज लाइक भटका हुआ था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, धक्के खा रहा था इधर उधर। फिर एक ऐसा पॉइंट आया था जब जा करके गोल क्लियर हो गया था कि मुझे ये करना है। जैसे वो क्लियर हुआ, सक्सेस मिल गई। पहले ये सीखना है कि माइंड को एक जगह पर लगा करके कैसे सक्सेस को अचीव किया जाता है, पहले ये समझ आना चाहिए। जब आपको वो समझ आ जाएगा तो वो आपकी आदत बन जाएगी। वो तब हो सकता है जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो। जैसे अभी अगर मैं आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक पानी का बड़ा सा ड्रम रखूँ और आपका मुंह ले जा करके उसके अंदर कर दूँ, तो क्या होगा? एनर्जी आपकी कम लगेगी बाहर निकलने के लिए या पूरी लग जाएगी? क्यों? प्रॉब्लम बड़ी है, बहुत बड़ी है। इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी एनर्जी, उतनी बड़ी फोर्स के साथ आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे और उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के।
तो अभी आपको पकड़ना है कि आपकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी बीमारी है, या क्या ऐसा इश्यू है अभी आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा है, जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो हो सकता है आपके अंदर से आए, नहीं भैया इसके बिना तो लाइफ नहीं चल सकती। तो अगर प्रायोरिटी सेट है लाइफ में तो फोर्स पूरी आएगी, फिर डर नहीं होगा वहां पे, फिर ये नहीं होगा कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फिर तो कर ही जाऊंगा। आपने इस तरह से लाइफ की एक भी प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व करी तो अगली प्रॉब्लम जो होगी, जो सेकंड प्रायोरिटी पे होगी, उसको भी आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, कॉन्फिडेंस ऐसी तो बढ़ता है, एक काम किया और वो अच्छे से किया, उसमें मैं सक्सेसफुल हुआ, अब मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं दोबारा भी वो काम कर सकता हूं, उन्हीं फंडों को कहीं और भी लगा सकता हूं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, लाइफ सॉर्ट आउट होती चली जाएगी। लाइफ तो वन वर्ड में डिफाइन करना होता है। लाइफ को वन वर्ड में डिफाइन करना खेल है, So spirituality Game of for life. present life or for next life? डू यू हैव अ प्रूफ ऑफ नेक्स्ट लाइफ? No. सिर्फ अपनी बात करना और लोगों की नहीं, नहीं है ना, तो वाई गेट इनटू बिलीव्स? हो सकता है दूसरी लाइफ हो सकता है ना हो, ऐसी फालतू की इमेजिनरी प्रॉब्लम्स में जाना ही क्यों है जबकि रियल प्रॉब्लम्स अनलिमिटेड है। अच्छा ट्रूथ क्या है लेकिन? मतलब मेरे पूरे सेक्शन की धज्जियां उड़ा दी। मैं अभी क्या कह रहा हूं भाई मेरे, देखो ध्यान से समझो, वैसे तो एक चीज आपके आगे लाइव डेमो हो रहा है, समझ रहे हो ना लाइव डेमो क्या है। मैंने क्या कहा, आपकी रियल प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, लेकिन हम इमेजिनरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं। मैं बोलता हूं है, मैं बोलता हूं नहीं है, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? लगाओ दिमाग, आपकी लाइफ कैसे बेटर होने वाली है। तो अगर आपकी ऐसी आदत बन गई जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर ये बात पकड़ में आ रही है, तो क्या होगा, आपका हमेशा जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ रियल प्रॉब्लम्स पे रहेगा, और उसमें से भी जो अभी टॉप प्रायोरिटी पे होगी उस पे रहेगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा आपकी लाइफ में जाकर के जब रियल प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। सर सबकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके बाद में क्या? उसके बाद में इस दुनिया में बड़ी प्रॉब्लम्स है जी। चलो जी, थैंक यू सो मच।